Hello, good morning, students. How are you? I hope you all will be happy and healthy. दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस बताएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती है। कल आप लोगों ने जाना था एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। Actually, we all use optative sentences in daily life. यानी हम अपने दैनिक जीवन में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बोलते हैं, सुबह शाम दिन रात। अर्थात अब आप समझ ही गए होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है। दरअसल बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप, विदाई आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही होती है। जब हम किसी को शुभकामना देते हैं अर्थात शुभकामना व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी को गुस्से में श्राप देते हैं, और सोने से पहले जब हम फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड अवर रिलेटिव्स से जब हम विदाई सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये सब चीजें हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही घटित होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, आफ्टर टेकिंग योर डिनर नाउ यू आर गोइंग टू योर बेड, देन व्हाट यू सेड टू योर फादर एंड मदर। तब आप अपने माँ बाप से क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्गों से क्या बोलते हैं? गुड नाइट, है ना, शुभ रात्रि। हिंदी में बोलते हैं तो शुभ रात्रि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट मदर, गुड नाइट फादर, गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट सिस्टर। तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में है। अर्थात अब आप समझ ही गए होंगे फाइनली कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के द्वारा इच्छा, कामना, श्राप, अभिवादन और विदाई सूचक शब्द अभिवादन में ही आता है। अभिवादन जो ग्रीटिंग्स होती है उसी में विदाई सूचक शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज होता है और नहीं भी यूज होता है। अर्थात यह शब्द पूर्ण और संक्षेप, यानी कि यह सेंटेंस जो है पूरे भी होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, तो यह सेंटेंस पूर्ण है। और अगर केवल बोल दिया हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन खुशनुमा हो, तो यह अपूर्ण संक्षेप में है। तो कहने का मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पूर्ण तथा संक्षेप में दोनों प्रकार के होते हैं और इनके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क होता है, अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। यानी कि जब सेंटेंसेस के 4 प्रकार बताए जाते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस उसमें नहीं होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही पार्ट मान लिया जाता है ऐसी स्थिति में। तो आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। रिपोर्टेड पार्ट में यदि शुभकामना वेल विशिंग का भाव व्यक्त हो। रिपोर्टेड पार्ट में यदि शुभकामना वेल विशिंग का भाव व्यक्त हो तो आरवी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात सेड को विश्ड में बदल देंगे।
रिपोर्टेड पार्ट में यदि ग्रीटिंग्स अर्थात गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे आदि हो तो आरवी अर्थात सेड को विश्ड में बदल देंगे। I have again started the video because in previous बर्थडे आदि हो तो आरवी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में बदल देंगे। पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टेड पार्ट में यदि श्राप अर्थात कर्स का भाव व्यक्त हो तो आरवी यानी कि सेड को कर्स्ड में बदल देंगे। कर्स्ड में बदल देंगे। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टेड पार्ट में यदि फेयरवेल अर्थात विदाई सूचक अर्थात गुड बाय, गुड नाइट, यानी कि विदाई सूचक शब्दों का विदाई सूचक शब्द हों तो आरवी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब शेड को बेड में बदल देंगे। बेड में बदल देंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा तथा एक्सक्लामेशन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगेगा। इसको लिख लिया जाना बेहतर रहेगा ताकि आप पढ़ लेंगे, याद रहेगा आपको। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। यानी रिपोर्टेड पार्ट में यदि शुभकामना का भाव व्यक्त हो तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विश्ड में बदल देंगे। रिपोर्टेड पार्ट में अगर कोई ग्रीटिंग्स कही गई है, अभिवादन किया गया है, तो भी रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल देंगे।
और रिपोर्टेड पार्ट में यदि श्राप का भाव व्यक्त हो रहा है, श्राप दी जा रही है, बद्दुआ दी जा रही है, अशुभ कामना व्यक्त की जा रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स्ड में बदल देंगे। और अगर रिपोर्टेड पार्ट में विदाई सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देंगे। बाकी सभी चेंजेस बच्चों असर्टिव सेंटेंसेस की ही तरह किए जाएंगे, यानी प्रोनाउन पहले की तरह चेंज होगा, टेंस पहले की तरह चेंज होगा और नियरनेस पहले की ही तरह चेंज होगा। अब बात आती है आप कैसे जानेंगे कि इसमें विदाई का भाव आ रहा है, श्राप का भाव व्यक्त हो रहा है, शुभ कामना है, अशुभ कामना। इसके लिए बच्चों आपको हिंदी निकालना ही पड़ेगा। बिना हिंदी निकाले आप जरूरी नहीं कि सही कर पाए, यानी कि टेकिंग मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट इज कंपल्सरी, यानी कि हिंदी निकालना अनिवार्य होगा। हिंदी अगर नहीं निकाल पाएंगे तो बनाना भी मुश्किल होगा। कुछ सेंटेंसेज हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी हिंदी आप ना भी निकालेंगे फिर भी आप समझ जाएंगे इससे क्या हो रहा है। जैसे गुड नाइट बोला तो गुड नाइट से कौन नहीं समझ पाएगा कि यह विदाई सूचक शब्द है। गुड नाइट बोला जाता कब? व्हेन यू गो टू योर बेड, जब आप सोने जाते हो, है ना, तभी गुड नाइट बोलते हो। तो गुड नाइट से पता चल रहा है कि विदाई की जा रही है, हम अपने बिस्तर पे जा रहे हैं, वो अपने बिस्तर पे जा रहे हैं, अर्थात हम एक दूसरे को डिपार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें समझ ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग बोला, हैप्पी बर्थडे बोला, तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि शुभकामना व्यक्त की जा रही है, बधाई दी जा रही है। लेकिन श्राप वाली जो चीजें हैं, जैसे मान लो किसी ने कहा someone said go to the dogs, someone said go to the dogs, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे। किसी ने कहा go to the dogs, इसका मतलब कुत्तों के पास नहीं जाओ। go to the dogs एक इडियम है, इसका मतलब बर्बाद हो जाओ। go to the dog का मतलब होता है to be ruin, अर्थात बर्बाद हो जाना। तब यहाँ पे बच्चों हमारे सामने एक डायलेमा की स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति होगी कि what to do, क्या करें, and what is this, go to the dogs का मतलब है कुत्तों के पास जाओ, नहीं होगा, ठीक है, इडियम है। तो कहने का मतलब यह है आपको चीजें समझना पड़ेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसको आप दिन प्रतिदिन देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और जानते रहो, इंग्लिश में नॉलेज बढ़ाते रहो, प्रगति करते रहो। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं। माई फादर said, may God bless you। दोस्तों इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में भी एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, आपको ध्यान देना है। तो इसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ मे भी लगा हुआ है, गॉड भी लगा हुआ है। मे और गॉड जब दोनों एक साथ लगे होते हैं तो इसका मतलब होता है प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना करी गई है। तो जनरली क्या होता है, प्रार्थना और शुभ कामना में विश्ड कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब मे के साथ में गॉड का भी प्रयोग किया गया हो, मे के साथ में गॉड का भी प्रयोग किया गया हो, एक पॉइंट बना करके नोट में लिख लीजिएगा इसको। मे के साथ में गॉड होने पर विश्ड के स्थान पर प्रेड अधिक उपयुक्त माना जाता है। ज्ञान के अभाव में अगर आप विश्ड ही कर देंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अंग्रेजी में इन सभी चीजों की गुंजाइश रहती है। तो सबसे पहले इसको दिए गए रूल से ही बना लेते हैं, जो पहले लिखा आप लोगों ने, क्या हो जाएगा, अर्थात इसमें शुभ कामना व्यक्त की जा रही है तो माई फादर विश्ड। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो दोस्तों और यहाँ पे सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो तो काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। पिछले वीडियोस में हमने हर वीडियो में लगभग बताया है, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड
there is second person's pronoun in reported speech, then we will guess an object in the reporting verb, and according to that other changes must be done. यानी कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो और यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कोई हो, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदला जाता है और वो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम कल्पना में मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो माई फादर विश्ड, कंजक्शन दैट, देखिए माई फादर विश्ड हो गया, कंजक्शन दैट लग गया इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को ऐड करने के लिए कंजक्शन दैट लग गया। उसके बाद में क्या होगा, इधर जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उसको कंजक्शन के बाद लिखेंगे, मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे गॉड है, तो दैट गॉड, अब मे का क्या हो जाएगा दोस्तों, मे का पास्ट क्या होता है, माइट। आपको नरेशन के वीडियो नंबर 2 और 3 में मिल जाएगा ये माइट। उसके बाद में वर्ब है आपकी ब्लेस। अब ये ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, तो यहाँ पे मानना था हिम हर देम में से किसी को, तो हिम मान लिया गया, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। माई फादर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। रिपोर्टेड पार्ट में यदि शुभ कामना व्यक्त की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल दिया जाएगा, और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हुए यह ध्यान रखना, जब कंजक्शन लग जाता है तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, इतना ध्यान रखना, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। कंजक्शन दैट लग गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉडल को सब्जेक्ट के बाद में लगाना, अर्थात गॉड को पहले लाना है, मे का माइट कर देना है, उसके बाद में ब्लेस और यू का हिम कर देना है। ठीक है, बन गया। अब ये जो लिखा हुआ है मे के साथ में गॉड होने पर विश्ड के स्थान पर प्रेड अधिक उपयुक्त माना जाता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, माई फादर प्रेड, मेरे पिता ने प्रार्थना की, दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। यह भी सेंटेंस आपका एप्रोप्रिएट है, सही है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आइए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। The students said, good morning मैम। द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग मैम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिपोर्टेड पार्ट में क्या है, ग्रीटिंग्स, यानी कि अभिवादन किया जा रहा है, तो अभिवादन किया जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विश्ड हो जाएगा। द स्टूडेंट विश्ड गुड मॉर्निंग टू मैम। इसमें क्या ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पहले डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग मैम, कॉमा लगा के। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे आप तो कॉमा के बदले में टू लगा देंगे, टू के बाद में गिवन वर्ड लिख दिया जाएगा। अथवा इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, द स्टूडेंट्स विश्ड। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, जो भी नाउन इधर हो उस नाउन को उठा के रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। विश्ड मैम, किसको विश किया, मैम को। अब क्या विश किया, गुड मॉर्निंग किया, तो इसको ऐसे लिख देंगे। दिस इज यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। ईदर यू कैन डू दिस टाइप और दिस टाइप, या तो आप इस तरह से कर दीजिएगा अथवा इस तरह से कर दीजिएगा।
अथवा मन करे तो दोनों तरह से कर दीजिएगा। एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू मार्क फॉर दैट। द स्टूडेंट्स विश्ड गुड मॉर्निंग टू मैम। द स्टूडेंट्स विश्ड मैम गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चीजें जो समझ में ना आ रही हो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। He said to them all, goodbye my friends। यानी उसने उन सभी से कहा, मेरे मित्रों गुड बाय, अलविदा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिपोर्टेड पार्ट में विदाई सूचक शब्द दिया गया है, पार्टिंग वर्ड, अर्थात विदाई सूचक शब्द है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर देंगे, याद रखिएगा, विदाई सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बेड में बदल देंगे, BADE, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देंगे विदाई सूचक शब्दों के होने पर। ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ऑल हिज फ्रेंड्स कैसे हो गया, यहाँ पे माई लगा हुआ था दोस्तों। माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का पजेसिव लगेगा, अर्थात माई के नीचे ही के सामने जो भी होगा वही यहाँ पे लग जाएगा। और फ्रेंड्स पहले से आपका दिया गया था, तो फ्रेंड्स को उठा के रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट बना दिया ऑल। ये देखो था देम, माई फ्रेंड्स के लिए यूज किया गया था। तो ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स गुड बाय। उसने अभी अपने सभी मित्रों को विदाई दी, अर्थात विदाई करी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रीस्ट said to me, may you live long। प्रीस्ट बोले तो पुजारी, पुजारी ने मुझसे कहा, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। मे यू लिव लॉन्ग, मे से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, बाकी ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मे से क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये अवधारणा मत बना लेना कि मे हर जगह पे ऑब्जेक्टिव ही होगा, नहीं। यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग है और लास्ट में ये वाला मार्क लगा रहेगा, तो समझ जाना कि ये ऑब्जेक्टिव है। और अगर मे लगा हो सेंटेंस में, शुरू में वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तब दोस्तों वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और मे लगा हो शुरू में, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो, तो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान है, ध्यान रखना। तो द प्रीस्ट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अर्थात इसमें क्या किया जा रहा है, शुभ कामना की जा रही है, आप दीर्घायु हो जाए, आपकी उम्र ज्यादा बड़ी हो जाए, इसमें मंगल कामना की जा रही है। तो यहाँ पे विश्ड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, विश्ड हो जाएगी। द प्रीस्ट विश्ड मी, विश्ड मी, कंजक्शन दैट। उसके बाद कंजक्शन के बाद दोस्तों आंखें बंद करके सब्जेक्ट लाना चाहिए, कंजक्शन के बाद आंखें बंद करके सब्जेक्ट लाना चाहिए। कॉन्फिडेंटली इसको याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट क्या हमारा है, यू, यू सेकंड पर्सन है, चेंज होएगा,
किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। और मे का क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। द प्रीस्ट विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। 3-4 एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, आपको याद रखना है। विदाई सूचक वाक्यों में बेड का प्रयोग करना है। शुभ कामना, मंगल कामना, ग्रीटिंग्स वाले वाक्यों में विश्ड का प्रयोग करना है। श्राप वाले वाक्यों में, जिसमें श्राप दी गई हो, बद्दुआ दी गई हो, ऐसे वाक्यों में आपको कर्स्ड का प्रयोग करना है। रिपोर्टिंग वर्ब कर्स्ड का प्रयोग करना है। कंजक्शन दैट का यूज करना है। ज्यादा कुछ इसमें खासम खास है नहीं, बहुत ही सिंपल बातें हैं जो आपको मैंने बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में मिक्स्ड एक्सरसाइजेस के साथ में, और नरेशन की एडवांस्ड चीजें अगले वीडियोस में आपको उपलब्ध होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।